है एंड हमारे पास स्टडी मटेरियल भी नहीं है, तो प्लीज आप अगर साइबर क्राइम्स एंड लॉज पे कोई वीडियो बना सको तो प्लीज बना दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं बट वी डोंट हैव एनी टीचर और स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ, बीकॉम के लिए स्पेशली लेकर आई हूँ साइबर क्राइम्स एंड लॉज का टॉपिक। ओके, सो देखते हैं आपको वीडियो कैसी लगती है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम, साइबर का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर ओरिएंटेड से है, तो साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम एक ऐसा क्राइम जिसमें कंप्यूटर या फिर एक नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर और नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं और उसके बेसिस पे अगर क्राइम होता है तो उसे कहते हैं साइबर क्राइम। कर रहा है कोई तो गलत है ये पूरे तरीके से, बहुत ही ज्यादा। तो साइबर क्राइम में थ्रेटन अ पर्सन, अ कंपनी और अ नेशन सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी, किसी भी नेशन की सिक्योरिटी और फाइनेंशियल हेल्थ, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए अगर कोई भी इलीगल काम करता है विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, तो उसे कहते हैं साइबर क्राइम। सो इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हो, साइबर क्राइम इज द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप कंप्यूटर के बिना तो कर ही नहीं सकते हैं उस चीज को। तो अगर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब भी यही देखा जाता है कि कौन सा कंप्यूटर और नेटवर्क उसमें इन्वॉल्व था। तो कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड्स, तो इलीगल जो भी काम होता है उसकी वजह से। ओके, उसमें क्या क्या आते हैं अब आप अगर देखें साइबर क्राइम में एग्जांपल्स के लिए, तो कमिटिंग फ्रॉड, ट्रैफिकिंग इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग आइडेंटिटी और वॉयलेटिंग प्राइवेसी। तो ऐसे ही बहुत सारे और केसेस होते हैं, ये मैंने यहाँ पे अभी कुछ ही लिखे हैं। सो साइबर क्राइम की डेफिनेशन होपफुली आपको शायद क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, ताकि आप लोगों को सब्जेक्ट को समझने में थोड़ा इजी हो जाए। तो एग्जाम्पल्स हैं साइबर क्राइम्स के, इम्प्रॉपरली एक्सेसिंग अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, दैट मीन्स किसी का कंप्यूटर कोई और यूज कर रहा है, किसी का सिस्टम कोई और यूज कर रहा है, नेटवर्क भी कोई और यूज कर रहा है। दैट मीन्स कंप्यूटर जिसका है उसका तो वो तो यूज कर ही रहा है, साथ में कोई दूसरा पर्सन सस्पिशियस एक्टिविटी के साथ उसको यूज कर रहा है। देन मॉडिफाइंग, डैमेजिंग, यूजिंग, डिस्क्लोजिंग, कॉपिंग, या फिर किसी का भी डेटा चुरा लेना, मॉडिफाई करना अपनी तरफ से, डैमेज करना किसी के कंप्यूटर सिस्टम को, या फिर नेटवर्क के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट लेके आना, या फिर वायरस आ जाता है जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तो इंट्रोड्यूसिंग अ वायरस, या फिर कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी ऐसा कंटामिनेंट जिससे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग डिस्टर्ब हुई है, या फिर यूजिंग अ कंप्यूटर इन अ स्कीम टू डिफ्रॉड। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा करना जिससे कंप्यूटर सिस्टम, जिससे किसी की प्राइवेसी को हार्म पहुंच रहा है, वो एक साइबर क्राइम है। देन इंटरफेयरिंग विद समवन एल्स कंप्यूटर एक्सेस और यूज। सो काफी आपको रिलेटेड पॉइंट्स लगेंगे क्योंकि साइबर क्राइम का टॉपिक ही ऐसा है, बट आज के टाइम में आपको ये टॉपिक को समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल ये क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ ये एक सब्जेक्ट है, आप ये सोचो कि मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी आप उसमें से ये सीख जाएंगे कि कैसे अपने आप को अपने साइबर क्राइम से बचाना है। ओके, देन हम आते हैं साइबर क्राइम लॉ पे, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वही साइबर क्राइम एंड लॉ का टॉपिक है। तो पहले हमने ये समझा कि साइबर क्राइम क्या होता है, अब हम समझते हैं कि साइबर क्राइम लॉ क्या है। तो साइबर क्राइम लॉ पनिशेज अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरनेट विद क्रिमिनल इंटेंशंस। तो सिंपल बात है, क्योंकि साइबर क्राइम है तो उसके लिए लॉ है। तो लॉ क्या करता है, अगर कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जाता है, दैट मीन्स आपका कंप्यूटर नहीं है फिर भी कोई पर्सन उसका यूज कर रहा है, एंड इंटरनेट विद क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब आप ये देखिए ना कि इंटरनेट तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर कोई भी पर्सन उसका मिस यूज करता है क्रिमिनल इंटेंशंस के साथ, तो दैट मीन्स वहां पे साइबर क्राइम लॉ जो है वो बीच में आएगा और वो उस चीज को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। देन साइबर लॉ एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड स्कैम्स, and these laws prevent any financial crimes and identity theft that happen online। तो साइबर लॉज जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की जो भी प्राइवेसी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज से? ऑनलाइन फ्रॉड से, स्कैम्स हो जाते हैं जैसे, ठीक है ना। तो ये जितने भी लॉज हैं, आपको ये तो पता ही है कि अगर क्राइम है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मॉनेटरी बेनिफिट्स उसमें इन्वॉल्व होगा, स्पेशली साइबर क्राइम में। आप लोगों ने सुना होगा कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो जाते हैं, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो किसी का क्रेडिट कार्ड कोई क्यों मतलब यूज करेगा? इसीलिए ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स दिख रहे होंगे। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इंटरनेट पे हैं, अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने सारी चीजें ठीक की, अगर आप ठीक है तो किसी के साथ कुछ खराब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपको क्वालिटीज पे भी ध्यान देना चाहिए, आपको प्राइवेसी इश्यूज पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम एंड कन्वेंशनल क्राइम। तो ये भी आपके कोर्स में एक क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम और कन्वेंशनल क्राइम में क्या डिफरेंस होता है। सो साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम आर दोज वेयर अ कंप्यूटर इज एक्चुअली यूज्ड टू कमिट क्राइम्स। तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए डिफरेंस बनाया है जिससे आपको समझने में काफी आसानी रहे, ठीक है। तो साइबर क्राइम क्या है? क्योंकि साइबर है, कंप्यूटर की बात हो रही है, तो सिंपल बात है, अगर किसी ने कंप्यूटर का यूज किया है क्राइम करने के लिए तो वो होगा साइबर क्राइम। कन्वेंशनल क्राइम क्या होता है? कन्वेंशनल क्राइम आर दोज वेयर नो कंप्यूटर इज इन्वॉल्व। ओके, अगर कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया तो वो साइबर क्राइम होगा। अगर कोई कंप्यूटर यूज नहीं हुआ है फिर भी क्राइम हो रहा है, देन इट इज अ कन्वेंशनल क्राइम। सेकेंड पॉइंट इज साइबर क्रिमिनल्स रिलाई ऑन द इंटरनेट। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क भी तो उसमें ही आएगा। तो नेटवर्क अगर आ रहा है देन इन दैट केस इंटरनेट का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। इसका मतलब अगर किसी को साइबर क्राइम करना है, ठीक है, अगर किसी को साइबर क्राइम करना है देन इन दैट केस वो इंटरनेट का यूज करेगा। तो इंटरनेट का यूज होगा साइबर क्राइम के अंदर, इसीलिए वो क्राइम कमिट कर पाता है और इसी की वजह से वो एविडेंस भी काफी कम छोड़ता है। लेकिन एविडेंस छूटते हैं, मैंने ये लिखा है लीव वेरी लिटिल एविडेंस अबाउट इट। लेकिन ऐसा नहीं है कि एविडेंस कभी भी छूटते ही नहीं है, एविडेंस होते हैं, हर किसी ना किसी चीज के एविडेंस छूट जाते हैं। तो इसी की वजह से जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने में हेल्प मिलती है। देन कन्वेंशनल क्राइम है तो क्रिमिनल्स यूजुअली लीव ट्रेसेस ऑफ क्राइम थ्रू एनी फिजिकल एविडेंस। दैट मीन्स अगर किसी का सपोज कोई भी क्राइम हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं फिजिकल एविडेंस जो होगा वो छूट जाएगा, तो उससे क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी हो जाएगी। देन थर्ड पॉइंट इज इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू आइडेंटिफाई द रियल क्रिमिनल ड्यू टू इनएबिलिटी टू लोकेट देम। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जहां पे क्राइम हुआ है जो क्रिमिनल है वो भी वहीं पे ही था, तो उस केस में उसकी रिमोट लोकेशन क्या थी वो देखने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसकी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम लगता है। बट कन्वेंशनल क्राइम के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस तो जरूर होगा ही। तो उस केस में अगर मैं साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करूं तो कन्वेंशनल क्राइम में टाइम कम लगता है और इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी से जल्दी हो पाती है। आगे ये कॉन्टिन्यूएशन के ही पॉइंट्स हैं जिसमें लेफ्ट साइड पे मैंने आपको सारे के सारे साइबर क्राइम के टॉपिक दिए हैं एंड राइट साइड पे आप पढ़ोगे कन्वेंशनल क्राइम के टॉपिक्स, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूएशन में है ये फोर्थ पॉइंट इज इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एनी फोर्स सिंस द क्रिमिनल मियरली यूज द आइडेंटिटी ऑफ देयर विक्टिम टू स्टील फ्रॉम देम। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से ये तो नहीं है ना कि आपको किसी ने फिजिकली हार्म किया, फिजिकली हार्म नहीं होता, वो इंटरनेट के थ्रू हार्म होता है। सो जब इंटरनेट के थ्रू हार्म होता है जो विक्टिम होता है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है, कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगता है। बट अगर कन्वेंशनल क्राइम की बात करें तो कन्वेंशनल क्राइम में क्या होता है, इंजरी होती है। ऑब्वियसली अगर किसी ने किसी को मारा है तो धक्का दिया है, सो इंजरी होगी, हो सकता है पर्सन डिप्रेशन में चला जाए, ट्रॉमा में चला जाए। देन इन दैट केस कन्वेंशनल क्राइम में फिजिकली फोर्स लगता है और साइबर क्राइम में फिजिकली फोर्स नहीं लगता। देन नेक्स्ट पॉइंट इज विद हाई स्पीड ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, बहुत कम टाइम में क्राइम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत इजी तरीके से क्राइम हो जाता है। लेकिन आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि बस पढ़ लिया, एग्जाम देकर आ गए, खत्म। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में भी इसे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आपको साइबर क्राइम का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो आपको अपने प्राइवेसी इश्यूज पे भी ध्यान देना है कि अगर कहीं ना कहीं प्राइवेसी इशू हो रहा है तो आप उसको ठीक करो, ठीक है, जितना आपके हाथ में है। देन इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द क्राइम, क्योंकि फिजिकली सारी चीजें हो रही हैं कन्वेंशनल क्राइम में तो टाइम लगता है ना, इंटरनेट के थ्रू नहीं हो रहा। तो अगर साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो उस केस में कन्वेंशनल क्राइम में टाइम लगता है। देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड जुरिस्डिक्शन, तो साइबर क्राइम में ऑब्वियसली क्योंकि एविडेंस ज्यादा होता नहीं है ना, कौन से कंप्यूटर सिस्टम से उसे सब कुछ किया था, कौन से नेटवर्क यूज किया था, तो ऑब्वियसली टाइम लग जाता है। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इसमें जुरिस्डिक्शन हो। लेकिन एज कंपेयर टू साइबर क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम में जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जजमेंट काफी इजीली और दी जा सकती है। देन सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड पर्सन ही उसे कर सकता है। जैसे अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ऑब्वियसली वो किसी ऐसे पर्सन पे ही उनका पूरा का पूरा ध्यान जाएगा जो इस काम में बहुत स्किल्ड होगा, क्योंकि अनस्किल्ड पर्सन कंप्यूटर ऑपरेट इतना अच्छे से नहीं कर सकता। सो ओनली स्किल्ड पर्सन कैन कमिट द साइबर क्राइम। देन कन्वेंशनल क्राइम में कोई स्पेसिफिक स्किल तो जरूरी होता नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कंप्यूटर का यूज नहीं करना है। यही है कि क्राइम तो गलत ही होता है किसी भी तरह आप करो, है ना,
क्राइम तो गलत ही है, बट बात यहाँ पे मेनली क्या है कि क्राइम के टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें पढ़ना है। देन फॉर एग्जाम्पल जो इंटरनेट पे जो क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे फिशिंग है, हैकिंग है, साइबर स्टॉकिंग होता है, ठीक है। और अगर कन्वेंशनल क्राइम की बात करें तो उसमें क्या होता है, डकॉयटी, रेप, होमिसाइड, थेफ्ट एक्सेट्रा। ओके, सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। रिस्पॉन्स प्लीज दे देना, क्योंकि काफी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। ओके, तो रिस्पॉन्स जरूर देना कि वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को, जिनके लिए मैंने बनाई है स्पेशली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिए। अगर आप एनसी वेब के स्टूडेंट हैं तो एनसी वेब के बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर करिए। अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हैं तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। प्लस आप लोग ज्यादा से ज्यादा बस इसे शेयर करिए, मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि टीचर्स की काफी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे। कहाँ किसी के पास टीचर है, किसी के पास टीचर नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो जितने लोगों तक It's a wonderful explanation. It's a wonderful explanation given by Madam what the cyber crime is concerned. So this is for your BCom students, and it's a wonderful video for you. And with this point, I will be forwarding you the material, so you can go through for your material question and answers in cyber crime, the expected questions, and you can get good marks in this. Thank you very much. There are only 3 members present today. I expect more and more people will be coming in the next year. Thank you.